हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्वांटम मैकेनिक्स का एक और टॉपिक जो कि है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्वांटम मैकेनिक्स के मैं पहले भी आपके साथ काफ़ी सारे टॉपिक को डिस्कस कर चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। एंड मैंने आपके साथ न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है। तो देखिए, अरविंद श्रोडिंगर ने 1926 में एक इक्वेशन दी थी। वो इक्वेशन किस लिए दी थी उन्होंने? वो जो इक्वेशन थी वो बेस्ड थी डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, यानी कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन वेव का बिहेवियर है उसको डिस्क्राइब किया था श्रोडिंगर ने। तो अरविंद श्रोडिंगर ने जो इक्वेशन दी थी वो क्या थी? वो इक्वेशन थी साई इज इक्वल्स टू ए साइन 2πx अपॉन लैम्डा। ये इक्वेशन दी थी अरविंद श्रोडिंगर ने। यहाँ पर जो साई है वो है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, या फिर इसको हम वेव फंक्शन भी बोल सकते हैं, ए कांस्टेंट है और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अरविंद श्रोडिंगर ने ये इक्वेशन दी थी साई इज इक्वल टू ए डॉट साइन 2πx अपॉन लैम्डा। अब इस इक्वेशन को हमें आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑन डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 on differentiate equation 1 with respect to x। हम इसको x के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे डेल साइन अपॉन डेल एक्स इक्वल ए कॉस 2πx अपॉन लैम्डा डॉट 2π लैम्डा। तो यहाँ पर ये आ गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड जो यहाँ पर आई है इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड को हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर क्या होगा? ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा ए माइनस, क्योंकि देखो कॉस जो होता है वो इक्वल होता है माइनस साइन के। तो हम यहाँ पे साइन लेंगे तो हम माइनस में वैल्यू लिखेंगे, माइनस ए साइन 2πx अपॉन लैम्डा। ये हो जाएगा 2π अपॉन लैम्डा इंटू 2π अपॉन लैम्डा। ये आ गई हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन थर्ड। ये तीनों इक्वेशन आपको क्लियर है। इसके बाद हम आगे का करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको रेज कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। अब क्या होगा? यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको हमारे पास यहाँ पे थर्ड इक्वेशन आ गई है। अब ये जो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन है, अब देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ए साइन 2πx अपॉन लैम्डा, ये जो इतनी वैल्यू है वो किसके इक्वल है? साई के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि साई जो है वो इतनी वैल्यू के इक्वल है। तो ये सेम वैल्यू हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो हम इतनी वैल्यू की जगह पे क्या साई रख सकते हैं? डेफिनेटली रख सकते हैं, बिकॉज ये जो है वो साई के इक्वल है। तो हम यहाँ से इसको हटा के साई लिख देंगे, तब भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगी उसमें हम इसको यहाँ से हटा देंगे और उसकी जगह पे साई लिख देंगे। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे हो जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस ए साइन 2πx अपॉन में लैम्डा है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे? फिर हम यहाँ पे क्या ले देंगे? 2π इंटू 2π हो गया 4π स्क्वायर। 2π इंटू 2π क्या होगा भाई? 4π स्क्वायर अपॉन में लैम्डा इंटू लैम्डा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे लैम्डा का स्क्वायर।
तो इसको हटा के, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर लिया, इसको हम बोल देंगे कि ये हो गई हमारे पास इक्वेशन थर्ड। नाउ हम क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन थर्ड। हम क्या करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 जो है दैट इज साई इज इक्वल टू ए डॉट साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, एंड यहाँ पर भी क्या है, ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको उठा के यहाँ, यानी ये वाली वैल्यू यहाँ पर है, तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे साई को रख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे आगे, इतना समझ में आ गया इक्वेशन 1 से, ठीक है। हम आगे क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 3। देखो इक्वेशन पे मैंने नंबर डाल रखे, तो आप साथ के साथ उनको नोट करते जाइएगा। उससे क्या होगा कि जो नंबर यहाँ पर पड़े हुए हैं तो आप वापसी उनको देख लेंगे, क्योंकि मैंने अब यहाँ से इरेज कर दी, तो अब मैं आपको बोलूँगी इक्वेशन 2, तो आप देख पाएंगे क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आप साथ के साथ उन्हें नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा ये डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल, ये इसको हम लिख देंगे 4 पाई स्क्वायर, और फिर क्या लिखना है, हमें साई लिखना है, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो साई के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे साई अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू कैसी है हमारी भाई, माइनस की है। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, प्लस में लेके आएंगे, तो क्या करेंगे, इसको इक्वल रख देंगे डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा प्लस में 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन लैम्डा स्क्वायर इक्वल, हमने इसको 0 के रख दिया, ठीक है। यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। यहाँ तक हमने क्या किया है, सिर्फ कि ये जो माइनस वाला था उसको हमने प्लस में लेने के लिए इसको 0 के इक्वल यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। अब इसको हम बोल देंगे यहाँ पर इक्वेशन 4, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन, क्योंकि मैंने लास्ट जो 2 डेज पहले मैंने आपको लेक्चर कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होती है, तो वो आपको पता होगा और बहुत ही इजी है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन आप याद रखिए भाई, डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग, ये सारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटम मैकेनिक्स में, तो इनको आप याद रखिए। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है भाई, वो है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। तो यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ यहाँ पे कि लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर एंड वी स्क्वायर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक चीजें क्लियर होनी चाहिए कि मैंने इसकी जगह पे सिर्फ ये लिख दिया है। अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि मुझे पता है लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, सो मैं क्या करूंगी, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर को हटा के उसकी जगह पे इसको रख दूंगी। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा भाई, हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे कि हमने क्या किया, ये वाली इक्वेशन ली डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर हमने किया प्लस 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन लैम्डा स्क्वायर की जगह पे हमें क्या रखना है, ये इक्वेशन रखनी, तो हम रखेंगे यहाँ पे एच स्क्वायर एम स्क्वायर एंड वी स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि ये थर्ड नंबर पे जाएगा, ये इक्वल है हमारा 0 के, अब ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर साई एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल 0। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपली मैंने आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर कर दी हैं, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई आपको। तो ये जो हमारी इक्वेशन है वो आ गई इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 तक सारी चीजें क्लियर हैं, तो मैं यहाँ से इसको इरेज करती हूँ। इक्वेशन 5 तक सारी चीजें क्लियर करिए भाई। इक्वेशन 5 तक कोई भी कैसा भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपली मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की है यहाँ पे। तो इक्वेशन 5 तक आपको सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद देखो, अगर हम टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी जब हम निकालते हैं तो वो कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ से निकालेंगे E इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई, हाफ mv स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी है V, ठीक है।
अब हम यहाँ से क्या कर देंगे, v को उधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा e माइनस वी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम v स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 2e माइनस वी, ये 2 इसके पास जाएगा तो e माइनस वी यहाँ आएगा और ये हो जाएगा m, 2e माइनस वी अपॉन में m, ये हो गया है। अब यहाँ पर हमें v स्क्वायर की वैल्यू मिली है तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ दिस इनटू दिस। इक्वेशन 5 में हम क्या करेंगे, इसको मान लो इक्वेशन 6 बोल दिया मैंने, तो हम लिखेंगे पुट द इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 6 की जो वैल्यू है उसको हम इक्वेशन 5 में यहाँ पर रखेंगे। तो इक्वेशन 5 में रखेंगे तो कैसे रखेंगे, देखो बाकी सारी चीजें सेम रखेंगे, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर साई एम स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। लेकिन अभी ये जो है हमारा वी स्क्वायर, मैंने उसको नहीं लिखा है क्योंकि वी स्क्वायर की जगह पे हम ये वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2e माइनस वी अपॉन में m एंड इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 है। अब देखो इस स्क्वायर से मैं इस m को कट कर दूंगी, ठीक है, क्या बचेगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर साई, एक सेकेंड, 4 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर साई एम 2e माइनस वी अपॉन में हो गया हमारा ये एच स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ साइड का। ये जो हमें इक्वेशन मिली है दिस इज फॉर वन डायमेंशन, ये जो इक्वेशन है ये वन डायमेंशन इक्वेशन है। अगर हमें 3 डायमेंशन इक्वेशन निकालना हो तो हम कैसे निकाल देंगे, जैसे यहाँ पे सिर्फ x टर्म यूज हुआ है, हम x y एंड z तीनों टर्म को ले लेंगे, यानी तीनों वेरिएबल को यहाँ पे ले लेंगे तो हो जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम, 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई तो मैं यहाँ करवा चुकी हूँ, 2 नहीं आएगा क्योंकि 4 2 ज़ा 8 मैंने यहाँ पे किया था, ये हो जाएगा e माइनस वी अपॉन में एच स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे साई इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई 3 ये हो गई यहाँ पे 3 डायमेंशन इक्वेशन। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसको नोट करिएगा कि ये हो गई यहाँ पे इक्वेशन 6 एंड ये यहाँ पे इक्वेशन 7 हो गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7 हो चुकी है। तो ये थी हमारी पूरी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जिसको कि हमने 1 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन दोनों के लिए देखा। एक्चुअल में आपको जो 1 डायमेंशन निकल के आ जाती है तो आपको सिर्फ x, y एंड z तीनों के टर्म में इसको लिखना होता है एंड यही होती है हमारी 3 डायमेंशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो क्या थी ये कि अरविंद श्रोडिंगर ने जो इलेक्ट्रॉन का जो वेव बिहेवियर है उसको डिस्क्राइब किया था, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स में उसका जो वेव बिहेवियर है। ठीक है, या फिर इन अदर वर्ड्स आप ऐसे बोल सकते हैं कि अरविंद श्रोडिंगर ने ये जो इक्वेशन दी थी वो इलेक्ट्रॉन के जो बिहेवियर है, इलेक्ट्रॉन का जो डुअल नेचर है उस पर बेस्ड थी। ठीक है, तो आपने वो इक्वेशन लिखनी है और फिर उसके बाद फिर आपको इसको डिराइव कर लेना है। तो बहुत ही इजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आई होप कि आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी कैसा भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।